Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Mohammad Irfan Nasir from Hira Education System ननकाना साहिब. स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. आज हम जो लेवल डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिटी लेवल. देखते हैं व्हाट इज कम्युनिटी, कि कम्युनिटी क्या होती है. तो देखें, कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. ये बेसिकली पॉपुलेशंस का ग्रुप है. किस तरह की पॉपुलेशन, ये तीन इसकी जो खुसूसियत है वो पूरी होनी चाहिए, तो तब जाके हमारे पास कम्युनिटी बनती है. कि पॉपुलेशंस कैसी होनी चाहिए. नंबर 1, बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज. ये जो पॉपुलेशंस हैं इनका ताल्लुक डिफरेंट स्पीशीज से होना चाहिए. नंबर 2, इंटरेक्टिंग विद वन अनदर. ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में हो. और तीसरी खास बात, लोकेटेड एट सेम हैबिटेट. ये एक ही हैबिटेट के अंदर रह रहे हो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी. तो व्हाट इज कम्युनिटी, बड़ी सिंपल सी हमारे पास डेफिनेशन आई. ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट फुलफिल 3 कंडीशंस. नंबर 1, बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज. नंबर 2, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. नंबर 3, लोकेटेड एट द सेम हैबिटेट. दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी. इसे हम क्या नाम देते हैं, कम्युनिटी का नाम. डिफरेंट स्पीशीज से क्या मुराद, कि डिफरेंट स्पीशीज से मुराद कि भाई एक प्लांट की स्पीशी से फॉर एग्जांपल और एनिमल्स की स्पीशी, ये डिफरेंट स्पीशीज हैं. जब ये इंटरेक्ट करती हैं, एक ही वक्त में एक जगह पर रह रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी. अब देखते हैं जी कम्युनिटी, हमारे पास जो कम्युनिटी है इसकी टाइप्स कितनी हैं. तो हम अगर टाइप्स देखें इसकी, कम्युनिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह की होती हैं कम्युनिटीज. कौन कौन सी, सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. सिंपल कम्युनिटी से क्या मुराद है, ऐसी कम्युनिटी विच हैव लेसर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जिनके अंदर पॉपुलेशन लेसर मिकदार में मौजूद होती है, इनका नंबर कम होता है, दैट आर कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी. जैसा कि हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो हमारे पास क्या एग्जांपल है, जैसा कि आपने 9th 10th के अंदर भी पढ़ा होगा, जैसा कि फॉलन लॉग. एक दरख्त का छोटा सा टुकड़ा गिरा हुआ है, वहां पर कुछ कीड़े मकोड़े रहना शुरू कर देते हैं, वहां पर कुछ परिंदे रहना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी. इसे हम क्या नाम देते हैं, फॉलन लॉग का. या फिर पॉन्ड की कम्युनिटी. भाई पॉन्ड के अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ जानवर रहना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी. ये थी हमारे पास एग्जांपल सिंपल कम्युनिटी की. अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, हैव हायर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज्यादा होता है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का नाम दे देते हैं. इसकी एग्जांपल क्या है, जैसा कि फॉरेस्ट कम्युनिटी. भाई फॉरेस्ट कम्युनिटी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो फॉरेस्ट को अपने माइंड में रखें. हम देखते हैं वहां पर प्लांट्स भी पाए जाते हैं, हम देखते हैं वहां पर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, हम देखते हैं वहां पर डिफरेंट तरह के बर्ड्स भी मौजूद होते हैं. इसी तरह और बहुत सारी चीजें, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ये सारी चीजें जो है ये फॉरेस्ट में पाई जाती हैं. इसी वजह से हम कहते हैं इट इज ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज कम्युनिटी, फिर हमने देखा कि कम्युनिटी की टाइप्स कौन कौन सी है, सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. अब यहां पर एक और बात करते हैं कि भाई अगर कोई एबायोटिक चेंज आ जाती है इन इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई एबायोटिक चेंज आ गई. एबायोटिक मीन जो नॉन लिविंग चेंज है,
तो एबायोटिक जो चेंज आती है एनवायरनमेंट के अंदर, उसका इफेक्ट किस पर सबसे ज्यादा होगा, सिंपल कम्युनिटी पर या कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी पर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, किस पर ज्यादा इफेक्ट होगा उसका, सिंपल कम्युनिटी पर, कि जब भी एबायोटिक चेंज आती है तो सिंपल कम्युनिटी सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है। क्यों सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है, कि अभी हमने पढ़ा इट कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कि सारी की सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, जबकि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में कुछ ना कुछ पॉपुलेशंस बची रहेंगी। जैसा कि से फॉर एग्जांपल पॉन्ड की कम्युनिटी, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसका पानी खुश्क हो जाता है तो देखें सबसे ज्यादा इफेक्ट इसे ही होगा। क्या होगा, इसके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या होंगे, शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे इस जगह से, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगी। अब हम बात करते हैं आगे कि व्हाट आर कम्युनिटीज, कि कम्युनिटी है क्या चीज। तो कम्युनिटी के बारे में इसकी खसूसियत बताएगी, प्रॉपर्टी बताएगी। बेसिकली इट इज ए डायनामिक कलेक्शन, इट इज ए डायनामिक कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की डायनामिक कलेक्शन है। डायनामिक कलेक्शन से क्या मुराद, कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी एक्टिविटी हो रही है, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, जिनके अंदर बेहतर से बेहतर चीजें आ रही हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, डायनामिक का नाम दे देते हैं। तो क्या हमारे पास है कि कम्युनिटीज आर डायनामिक कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डायनामिक कलेक्शन है। फिर और क्या बात इसमें देखेंगे, इन विच वन पॉपुलेशन, इसके अंदर एक पॉपुलेशन में इंक्रीज, एक पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और जो दूसरी पॉपुलेशन है दैट डिक्रीज, ये कम हो सकती है। तो दूसरे तरीके से हमने कम्युनिटी को देखा, इसकी खसूसियत क्या है कि इट इज डायनामिक कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड सेकंड पॉपुलेशन में डिक्रीज। जैसा हम देखते हैं कि अगर जंगल के अंदर शेर जो है वो हिरन को ज्यादा खाना शुरू कर दें तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली शेर की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, लायन की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, जबकि हमारे पास जो डियर है, हिरन है, उनकी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। तो यही बात हमने की कि डायनामिक कलेक्शन है। डायनामिक कलेक्शन से मुराद यहाँ पर सारे प्रोसेसेस, एक्टिविटीज होती हैं, और एक पॉपुलेशन बढ़ती है और दूसरी क्या होती है, कम होती है। ये था हमारे पास सिंपल सा व्हाट इज कम्युनिटी, के कम्युनिटी है क्या चीज। और दूसरी बात हमने क्या की कि कम्युनिटी की टाइप्स कौन सी हैं, फिर कम्युनिटी की खसूसियत, कैरेक्टरिस्टिक को देखा कि कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और फिर हमने देखा कि इसकी खास बात क्या है कम्युनिटी में, इसमें डिफरेंट तरह की जो पॉपुलेशन होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने कौन कौन से लेवल पढ़ लिए हैं। तो हमने सबसे पहला जो लेवल पढ़ा था वो था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। उसके बाद हमने क्या देखा था, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल देखा सबसे पहले हमने। फिर हम जिक्र करें तो सेकंड जो हमने डिस्कस किया था वो था मॉलिक्यूलर लेवल। थर्ड जो लेवल हमने पढ़ा था वो था हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। फिर हमने डिस्कस किया टिश्यू लेवल को। फिर हमने कौन सा लेवल पढ़ा था जी, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर हमने देखा था इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल के बाद हमने जो लेवल डिस्कस किया था वो था हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। और आज जो हमने डिस्कस किया लेवल वो है हमारे पास सिंपली कम्युनिटी लेवल। लास्ट बात हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमने बात की कि डिफरेंट तरह की जो पॉपुलेशन है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो इंटरेक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान या डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन जो इंटरेक्शन है हमारे पास वो कितनी तरह का हो सकता है, तो डिफरेंट तरह का हो सकता है। सबसे पहला हमारे पास है प्रीडेशन, दूसरा है हमारे पास पैरासाइटिज्म, तीसरी तरह का हमारे पास जो इंटरेक्शन है वो कहलाता है कोमेंसलिज्म, फिर म्यूचुअलिज्म, और फिर हमारे पास इंटरेक्शन किस तरह का आ सकता है, कंपटीशन।
तो जो हमने बात की सबसे पहले कि इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कि डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उनका इंटरेक्शन कितनी तरह का हो सकता है। इट मे बी प्रीडेशन, दैट मे बी पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन। व्हाट इज प्रीडेशन? बड़ी सिंपल सी बात है, शिकार और शिकारी का तल्लक, कि भाई एक चीज जैसा कि हॉक जो है वो किसको हमारे पास स्नेक को पकड़ लेता है या रैबिट को पकड़ लेता है, तो दैट इज कॉल्ड, इस तरह का जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड प्रीडेशन। इसे हम क्या नाम देंगे? प्रीडेशन का नाम दे देंगे। या लायन जो है वो डियर को पकड़ के खा जाता है, इस तरह का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? प्रीडेशन। दूसरा हम देखेंगे पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होता है? पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी भी तरह से वहां से अपना फूड और शेल्टर हासिल करते हैं, इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? पैरासाइटिज्म का। जैसा कि लाइसिस इसकी एग्जांपल है, जो बॉडी के ऊपर रहती हैं। या फिर अगर हम बात करें तो बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हम बात करेंगे कोमेंसलिज्म की, कि कोमेंसलिज्म ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो फायदा होता है जबकि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी, आपने रिमोरा फिश के बारे में पढ़ा होगा कि रिमोरा फिश जो है वो अपने आप को कहां पर अटैच कर लेती है? शार्क के ऊपर अटैच कर लेती है। शार्क को तो इससे कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, लेकिन रिमोरा फिश को फायदा हो जाता है कि वो अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पर पहुंच जाती है और वहां से खुराक हासिल कर सकती है। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा लाइकन एसोसिएशन, जैसा कि आपने पढ़ा होगा माइकोराइजा एसोसिएशन। लाइकन एसोसिएशन में फंजाई और अल्जी का आपस में कॉम्बिनेशन रहता है और दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। फंजाई जो है वो अल्जी की बनी बनाई खुराक जो है, जो प्रिपेयर करती है अल्जी, वो वहां से हासिल करता है, जबकि जो फंजाई है अल्जी को प्रोटेक्शन देती है, इसे एक्सटेंसिव लाइट से बचाती है। और लास्ट है हमारे पास कंपटीशन, कि कंपटीशन एक ऐसा हमारे पास इंटरेक्शन है जिसमें रिसोर्सेज के लिए दो चीजों की आपस में जंग रहती है। से फॉर एग्जांपल जैसा कि लायन और हमारे पास जो लेपर्ड या हमारे पास जो चीता वगैरह हैं, इनका शिकार एक ही होता है और दोनों में कंपटीशन रहता है, किस हवाले से? फूड के हवाले से, शेल्टर के हवाले से और मेटिंग के हवाले से और डिफरेंट चीजों के हवाले से। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। This is all about today's lecture. I hope you like it. Thank you very much.